नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब एलटी का जो पेपर की जो तिथि आयोग द्वारा घोषित कर दी गई 30 जून का आपका ये पेपर आयोजित होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है और आपके पास जो सब्जेक्ट है, जो जो टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत से बच्चों ने इसमें अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आपका जो पहला जो पेपर है उस पहले पेपर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये पद्म पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं भारत में जो पुरस्कार और सम्मान की अगर हम बात करेंगे भारत में किस प्रकार से, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। भारत में प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात करूंगा या सम्मान के बारे में बात करूंगा। तो ये सम्मान होता क्या है? देखिए, जब पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार क्यों दिया जाता है? पुरस्कार और सम्मान की अगर हम बात करें, किसी असाधारण कार्य के लिए या उसकी सराहना के लिए या कहीं उसको मान्यता के लिए क्या करते हैं, उसके प्रतीक के रूप में किया जाता है। ये पुरस्कार कहीं ना कहीं वो व्यक्तियों को दिया जाता है। यह क्या है, व्यक्तिगत भी दिया जाता है, यह इसको सामूहिक रूप में भी दिया है, समूह के रूप में भी इन्हें दो तरीके से दिया जाता है। जो पुरस्कार होते हैं उनको पहले तो याद रखें, दो प्रकार से पुरस्कार, ये जो पुरस्कार होते हैं पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वप्रथम इस चीज को याद रखें, पहला होता है, ये होता है व्यक्तिगत रूप में दिया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। दूसरा दिया जाता है समूह में, इसे दिया जाता है। ठीक है, समूह में दिया जाता है। मान लीजिए किसी ऐसे कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा किया है, कोई ऐसी खोज किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसमें समूह या 2-3 लोगों ने उसको कार्य किया है, तो उसको उन सभी जितने भी उस ग्रुप में वो मेंबर होंगे उन सभी को सम्मान दिया जाता है। या फिर कोई व्यक्तिगत रूप में किसी चीज की खोज करता है या किसी ऐसे कार्य को करता है जो उसने अपने जीवन में देश के लिए या समाज हित के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से उसने कार्य किया, तो ये क्या होते हैं, इनको दिया जाता है। अब भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो सर्वोच्च पुरस्कार अगर हम बात करें, भारत सरकार का जो सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो कौन सा है, आपको ये पता हो, आप सभी को इस बारे में पता होगा कि वो है आपका भारत रत्न। ठीक है, आज मैं बात करूंगा भारत रत्न। भारत रत्न की बात करूंगा, क्या होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न की बारे में इसको किस प्रकार से दिया जाए, क्या दिया जाता है। देखिए, जो भारत रत्न की अगर हम बात करें तो ये भारत रत्न जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसका क्या होता है, याद रखिएगा, जो भारत रत्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भारत का गहना कहा जाता है। याद रखने का, भारत का ये क्या है, गहना। और भारत का जो इससे बड़ा कोई भी पुरस्कार नहीं होता है। और साथ ही आपको मैं बता दूं, भारत गणराज्य द्वारा ये दिए जाने वाला क्या है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत गणराज्य द्वारा सर्वोच्च ये नागरिक सम्मान ये होता है। ये भारत सरकार द्वारा जाता है कि क्या है, ये सर्वोच्च, ये नागरिक क्या है, सम्मान है। और भारत रत्न इसको ही कहा जाता है। और भारत रत्न सर्वोच्च ये स्तर का क्या होता है, ये एक जो अगर मैं कहूँ जो बहुत बेहतरीन तरीके से या कहे जो सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाला कोई भी असाधारण जो व्यक्ति होता है उसको दिया जाता है, जो अपने कार्य के बलबूते समाज में कुछ ऐसे कारनामा कर जाता है जो इतिहास में वो नाम दर्ज कर जाता है। तो उन ऐसे खास व्यक्तियों को जो असाधारण जो होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पहली दफे ये पुरस्कार कब दिया गया है, पहली बार अगर हम कहें तो 1994 को, ये 54 को ये पुरस्कार किया गया, ये पुरस्कार दिया गया था। याद रखना, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, ये जो पहला भारत रत्न दिया गया था ये 1954 को दिया गया। और अगर मैं मूल रूप से अगर मैं कहूँ बेसिकली इसको ध्यान में, मूल रूप से उन कलाकारों को दिया जाता है, ऐसे कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने, देखिए, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अग्रणी कार्य किया जाता है या कहें बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्या किया जाता है, कार्य किया रहता है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, इन कलाकारों को दिया जाता है जो आपके साहित्य, ये कला, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने क्या किया जाता है, या क्या है, सार्वजनिक या सामाजिक कार्य।
जिन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। यह उनकी जो उपलब्धि होती है सार्वजनिक रूप में, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो सेवा में जो उत्कृष्ट जो उपलब्धि हासिल की होती है उनको दिया जाता है। अगर मैं बताऊं, एक चीज याद रखना, यहाँ पर 2011 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान से रखना। यहाँ पर 2011 में मानव प्रयास द्वारा किसी भी कार्य क्षेत्र में दिए जाने वाले जो कार्य किए जाते, देखिए इसमें 2011 में एक शब्द जोड़ दिया गया था, मानव द्वारा किसी भी क्षेत्र में किया गया कार्य के लिए क्या दिया गया, ये सम्मान दिया जाने लगा। पहले कला संस्कृति, अगर कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता था, मूल रूप से जो दिया जाता था, जैसे कला साहित्य और सार्वजनिक सेवाओं में जो रूप से क्या किया जाता था, जो कार्य किया करते थे उनको दिया जाता है। अब यहाँ पर 2011 में इसमें मानव द्वारा कोई भी ऐसा व्यक्ति द्वारा जिसने बहुत शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल की हुई है, या कहें वो किसी भी कार्य क्षेत्र में उसने अपना योगदान दिया होगा, उसके मापदंडों को जिस प्रकार से विस्तारित किया होगा, तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और अगर मैं बात करूं भारत के जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एक प्रस्ताव बनाते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, उसको सुपुर्द करते हैं और उससे सिफारिश करते हैं। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं, जो पुरस्कार किसी विशेष वर्ष जो दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रत्येक वर्ष अगर मैं कहूं किसी वर्ष अगर ये अवार्ड देने होते हैं, भारत रत्न दिया जाना रहता है, तो 3 लोगों से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, एक वर्ष में अगर हम बात करें, किसी वर्ष में अगर कहें, तो 3 से अधिक लोगों को ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। याद रखें, 3 से अधिक लोग इनके वो चुने ही नहीं जा सकते, सिर्फ 3 लोग चुने जाते हैं। और जो पुरस्कार जो विजेता होते हैं उनको इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, जो भारत रत्न होता है उसमें जो पुरस्कार विजेता होते हैं उनको किसी भी प्रकार का इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं, इसमें उन लोगों को चुना जाता है, देखिए उन लोगों को चुना जाता है जिन्होंने अपने जीवन में बेहतरीन कार्य किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पर एक पीपल का पत्ते के आकार का किया गया एक पदक दिया जाता है। जैसे देखिए पीपल के पत्ते की तरफ, पीपल के पत्ते के आकार का, सभी को पता होगा आकार का, ये पदक दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें पदक दिया जाता है और साथ ही कहूँ एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक प्रमाण पत्र इसमें क्या है उसमें दिया जाता है, जिसमें उसके बारे में उसका नाम लिखा जाता है, तो ये दिया जाता है। याद रखना, भारत रत्न के अंदर क्या दिया जाता है, पीपल का पत्ता दिया जाता है। पीपल के पत्ते के रूप में एक क्या होता है, इसमें एक पदक होता है, साथ ही उसमें उसको दिया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पीपल के पत्ते का जो ये कहें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान, जो नागरिक सम्मान की हम बात करते हैं, जो भारत रत्न की जो डिजाइन किसने बनाया, इसको किसने बनाया, तो आपको बता दूं वो आधुनिक भारतीय चित्रकार रहे थे नंदलाल बोस। उसके इनके द्वारा क्या बनाया गया था, इसका जो ये खाका या कहे इसकी डिजाइन को जो तैयार किया गया था, ये आपके नंदलाल बोस द्वारा इसको किया गया था। और मैं कहूँ भारतीय वरीयता के अनुसार अगर मैं कहूँ, आप ये देखिए भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को जो भारत में अगर जो वरीयता होती है ना, पहला जो प्रधानमंत्री होता है ये होता है, तो इसमें जो भारत रत्न प्राप्त कर्ता को भारत का 7वां ये व्यक्ति या कहे वो व्यक्ति के रूप में इसको माना जाता है, या कहें उसको प्राप्तकर्ता के रूप में इसको माना जाता है। तो पाने वाले को 7वां स्थान इसमें दिया जाता है। याद रखना कि भारत में इसको 7वां स्थान दिया जाता है। पहला जो स्थान मिलता है हमारे जो भारत के जो प्रथम नागरिक के रूप में जिसे जानते हैं वो राष्ट्रपति होता है, और जो भारत रत्न प्राप्त करता वाला जो व्यक्ति होता है उसको भारत के जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो होते हैं वरीयता क्रम में अगर हम देखें तो इनको 7वां स्थान दिया जाता है। याद रखिएगा। देखिए संविधान के आर्टिकल की अगर मैं बात करूं 18A के अंतर्गत, जो संविधान के अनुच्छेद 18A के अंदर किया गया है
के अनुरूप किया गया है। ये जो पुरस्कार होता है, जो उपयोग की में लाया जाता है, ये जो प्राप्त करता होता है उसके उपसर्ग या कहें वह प्रत्यय इसमें नहीं लगाया जाता है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ने भारत रत्न प्राप्त किया, जैसे हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर शब्द जुड़ता है, तो ये भारत का जो आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है 18A के अनुसार किया जाता है। कोई व्यक्ति जब ये इसको प्राप्त करता है, पुरस्कार जो प्राप्त करता होता है, उसके नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसको नहीं लगाया जाता, उसके आगे से नहीं जोड़ा जाता। डॉक्टर पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लगाया जाता है, तो इसमें ये नहीं लगाया भारत रत्न प्राप्त करता फलाना ढिमकड़ा, इसको नाम नहीं दिया जाता। सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। बहुत से ये जो बहुत बारीक चीजें मैं आपके सामने, देखिए जो पुरस्कार विजेता है ना, 1954 में मैंने कहा कि पहली दफे दिया गया था। ये किसको दिया गया था? जो 1954 में यहाँ पर 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया। मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ष क्या जाता है, 3 लोगों को दिया जाता है। जो प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोर्ड में उतना ज्यादा नहीं लिखूंगा। पहला जो पुरस्कार दिया गया था 1954 में, प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो मिला था आपको, जो सी गोपालाचार्य जी जो थे, वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम उनको जानते हैं, और भारत के अंतिम गवर्नर के रूप में भी वो रहे थे। कौन थे? आपके सी गोपालाचार्य को पहला ये पुरस्कार इनको दिया गया। फिर दूसरे जो थे वो डॉक्टर CV रमन जो थे, उनको जो दिया गया था वो वैज्ञानिक क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में कहूँ तो उनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था। जब मैं कहूंगा कि तीसरा पुरस्कार जो दिया गया था, उनको जो दिया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया था। उनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो वो इन्होंने ऐसी क्या खासियत करी थी, तो मैं आपको बता दूं। दार्शनिक होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, और साथ ही उसके बाद वो जो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपने कार्यकाल को किया। ठीक है, याद रखना इन 3 लोगों को पहले दिया गया था 1954 में, 3 लोगों को दिया गया था। याद रखना, पहले मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया था कि जो भारत रत्न दिया जाता है प्रत्येक साल 3 लोगों को ही दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता। फिर बात करते हैं 1955 में, ठीक है, पहले दिया था, देखिए पहले दिया था 1954 में दिया गया था पहली दफे, फिर दिया गया था 1955 में, ठीक है। 1955 में किनको दिया गया था? याद रखिएगा, जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, भगवान दास को दिया गया था, और M वीरैया करके उनका नाम है, उनको दिया गया था। जब मैं कहूं कि जवाहरलाल नेहरू को किस लिए दिया गया था, देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम इनको जानते हैं, साथ ही ये लेखक भी हैं, और ये दार्शनिक के रूप में भी हम इनको जानते हैं, तो साथ ही ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं इनको 1955 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न दिया। जब मैं कहता हूं कि भगवान दास जो दूसरे व्यक्ति थे, मैं हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, याद रखना। उसके बाद भगवान दास को दिया गया था। भगवान दास को कब दिया गया था, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये भी 1955 में इनको दिया गया था। ये जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और ये दार्शनिक भी थे, और साथ ही एक शिक्षकविद के रूप में भी हम भगवान दास को जानते हैं। याद रखें, एक दार्शनिक थे, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और साथ ही आपको मैं बता दूं ये शिक्षाविद के रूप में भी हम किसको जानते हैं? भगवान दास। फिर उसकी बात आते हैं SV रैया करके नाम है, इन्हें जो पुरस्कार जो दिया गया था, याद रखिएगा, जो इनको पुरस्कार दिया गया था वो सिविल इंजीनियरिंग के में इन्हें स्टेटमैन और मैसूर के दीवान के रूप में क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया। देखिए एक तो ये सिविल इंजीनियर के रूप में थे, और साथ ही ये स्टेटमैन या क्या मैसूर के दीवान के रूप में इन्होंने जो अपने जीवन में जो कार्य करे उसके लिए इनको क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो दिया गया था उस साल, अगर हम बात करें, फिर दिया गया था 1957 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1957 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार उस समय किसे दिया गया था, याद रखिएगा, ये दिया गया तो उत्तराखंड के थे गोविंद बल्लभ पंत जी को ये पुरस्कार दिया गया था। और इनको किस लिए दिया गया था, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, साथ ही ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, और भारत के क्या रहे, ये गृह मंत्री भी रहे। देखिए यूपी के CM रहे, और गृह मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, ये गृह मंत्रालय के ये मंत्री भी रहे, ये बना। और 1958 में उसके बाद दिया गया था, 1958 में ये पुरस्कार फिर दिया गया। उस वर्ष से सिर्फ एक व्यक्ति को घोड़ो ये सेवक करके उनका नाम था, उनको जो दिया गया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में वो थे, उनको समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में जाना जाता है। और 1961 की अगर मैं बात करूं, 1961 में जो दिया गया था, विधान चंद्र राय करके है उनका नाम, विधान चंद्र राय को भी ये दिया गया था। विधान चंद्र राय को उनको किस लिए दिया गया था, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कब दिया गया था,
1961 में, ठीक है। वो जो शख्स थे घोड़ो, ये दोगड़ो, ये याद है ना, घोड़ो केशव करके थे, केशव को ये जो पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और साथ ही राजनीति क्षेत्र में और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका अग्रणी रूप में इन्होंने दिया, समाज में इतने बेहतरीन उनके द्वारा किया गया। उसके बाद 1961 में ही दो लोगों को दिया गया था, एक तो ये थे, नहीं सॉरी 1900 ये देखिए यहाँ पर जो मैं ये बात कर रहा था, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। 1961 में केशव जो ये आपके चिकित्सक के रूप में भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी थे और हाँ राजनीति के रूप में भी थे। अब 1961 की अगर बात करें, 1961 में किन लोगों के, तो दो लोगों को दिया गया था, विधान चंद्र राय करके थे और पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। इन दो लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। जो विधान चंद्र राय थे उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, साथ ही आपके सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया गया था। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, उन्हें राजसी के रूप में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कहें फिर उनको स्वतंत्रता और साथ ही जो राजनीति विशेषज्ञ होते हैं ना, उनके रूप में इनको ये दिया गया था। फिर आते हैं 1962 में। 1962 में किसको दिया गया था, याद रखिएगा। 1962 में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है। 1962 में हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, आप सभी लोग जानते होंगे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या दिया गया था, आपके भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। ये कौन थे, ये आपको पता ना, ये न्यायविद के रूप में भी इनको हम जानते हैं, न्यायविद के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानते हैं, साथ ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है 1966 का बात कर रहा हूँ, उसके बाद 1966 में सीधे ये दिया गया था। 1966 में जो ये पुरस्कार दिया गया था, वो प्रथम बार मरणोपरांत ये पुरस्कार विजेता थे। देखिए ये मरणोपरांत क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद किया गया था, इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। मरणोपरांत प्रथम ये पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत प्रथम पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आप लाल बहादुर शास्त्री को आप सभी लोग जानते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी को ये किया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को आप किस रूप में जानते हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना, और भारत के क्या थे, ये आपके दूसरे प्रधानमंत्री पीएम के रूप में हम इनको जानते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में ये रहे। इनका ये जब ये इनकी मृत्यु हुई उनके बाद इनको क्या है, मरणोपरांत ये दिया गया था। और देखिए इसके बाद मैं जो चीज बताऊंगा, 1971 में जो ये पुरस्कार दिया गया था, आपको याद होगा, जो भारत की जो तीसरी प्रधानमंत्री रही, पहली जो महिला, इंदिरा गांधी को दिया गया। ये क्या थी आपकी, ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने क्या करा था, कार्य संभाला था। इन्होंने भारत के लिए बहुत बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किया। और देखिए ये जो 1971 में इंदिरा गांधी को दिया था, और 1980 की बात करूं, मदर ये टेरेसा को दिया गया था। अब मदर टेरेसा को 1980 में क्या दिया गया था, ये भारत रत्न दिया गया था। इनको क्यों दिया गया था, याद रखिएगा, ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी, मिशनरी ऑफ चैरिटी की क्या थी, संस्थापक के रूप में थी। याद रखें, जो बाल बच्चों की जो देखभाल करते हैं और उनको जो मिशनरी चैरिटी होते हैं, जो ये संस्था होती है उसकी क्या थी, संस्थापक के रूप में, और एक कहीं ना कहीं कैथोलिक नन के रूप में हम इनको जानते हैं। ये नन थी, फिर जाके इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये भारत में इनको जो इन्होंने जिस प्रकार से काम करें उनके आधार पर इनको 1980 में क्या दिया गया था, ये भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। 1987 की बात करता हूँ। 1980 के बाद 1987 में ये भारत रत्न दिया गया था। ये किसको दिया गया था, आपको बता दो, खान जो ये थे, खान अब्दुल गाफर खान करके थे,
इनको दिया गया था। इनको भारत में दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इनको जो हम कहते हैं कि सीमांत गांधी के रूप में हम किस व्यक्ति को जानते हैं, खान अब्दुल गाफर खान को हम जानते हैं, इनको सीमांत गांधी के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद जो पुरस्कार दिया गया था, वो पुरस्कार जो दिया गया था 1990 में, दूसरा पुरस्कार दिया गया था 1990 में। किसको ये पुरस्कार दिया गया था? संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये दिया गया था। देखिए उनको भी मरणोपरांत ही ये दिया गया, सॉरी हाँ ये दिया गया था, मरणोपरांत इनको ये दिया गया था। अब देखिए जितने भी मैं बात कर रहा हूँ मरणोपरांत जो ये पुरस्कार दिए गए थे उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ BR अम्बेडकर जी को, जिन्होंने भारत का इतना शानदार जो संविधान लिखा था स्पृश्यता के लिए, जो छुआछूत के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने आंदोलन स्टार्ट करा, और साथ ही जिस प्रकार से संविधान के रचयिता के रूप में या कहें उसके वास्तुकार के रूप में हम इनको जानते हैं, तो इसीलिए इनको क्या मिला था 1990 में बाबा साहब को क्या मिला था, ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगर इसी वर्ष से देखें 1990 में दो लोगों को पुरस्कार दिया गया, जो दो लीडर शानदार, ये जो लीडर थे ना, ये विश्व में अपने आप में इन जैसा शायद दुनिया में दूसरे पैदा हो ही नहीं सकते। एक तो बाबा साहब जी थे, दूसरे जो तो नेल्सन मंडेला के नाम से हम जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के हम क्या मानते हैं इनको गांधी के रूप में। कब के किया था इन्होंने? 1990 में एक तो अम्बेडकर जी को मिला, और साथ ही 1990 में ही आपके नेल्सन मंडेला जी को भी किया गया, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया। और 1997 की अगर बात करते हैं तो 1997 में किनको दिया गया था? तो उस समय भी सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हमें दिया गया था। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम को अगर हम कहें तो उनको क्यों दिया गया था? इन्होंने वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में, ये भारत के क्या थे, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है, और साथ ही ये वैज्ञानिक के रूप में भी जाना है, वैज्ञानिक के रूप में जिसे अग्नि मिसाइल के रूप में हम जानते हैं, अग्निमैन के रूप से भी हम इनको जानते हैं। तो इनको जब दिया गया तो 1997 में इन्हें दिया था। और 1999 की अगर हम बात करें, 1999 में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, 1999 में जो अर्थशास्त्री रहे हैं उनका नाम क्या है, आत्मसेन, प्रोफेसर आत्मसेन करके उनका नाम है। उन्हें 1999 में अर्थशास्त्र के लिए जो उन्होंने थ्योरी दी थी, अर्थशास्त्र से संबंधित जो चीजें दी गई थी उनको दिया गया था। देखिए ये दिया गया था। और 2000 उसके बाद 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको दिया जाता है? सचिन तेंदुलकर जी को क्या दिया गया था? खेल जगत में जिस प्रकार से उन्होंने अपने अग्रणी योगदान दिया था, ये कहे जिस प्रकार से उन्होंने खेल के दुनिया में अपना नाम, भारत का नाम ये किया था, उस के मद्देनजर रखते हुए इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इनको उस टाइम पर क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और साथ ही अगर बात करूं तो इस 2014 में CNR राव जी को भी ये दिया गया था। ये इन्होंने क्या रसायन विज्ञान के रूप में जो इनको भी क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और आपको बता दूं 2015 में भी ये भारत रत्न दिया गया मदन मोहन मालवीय जी को, विद्वान और साथ ही समाज सुधारक के रूप में भी इनको क्या दिया गया था? ये 2015 में भारत रत्न दिया गया था। और आपको एक चीज बता, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इसी वर्ष क्या दिया गया था? ये सम्मान दिया गया था। ये कब दिया गया था आपको मैं बता दूं, ये इन्होंने 3 बार के ये प्रधानमंत्री ये रहे, तीन बार इन्होंने क्या प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, और एक लेखक के रूप में भी हम इनको जानते हैं, तो इनको भी इस क्षेत्र के लिए दिया गया था। और आपको बता दूं 2019 में यहाँ पर प्रणब मुखर्जी को भी, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रहे, तो उनको भी क्या दिया गया था? जो ये भारत सरकार द्वारा ना भारत रत्न से नवाजा गया। और आपको एक चीज और बताऊं तो जिस समय 2019 में अगर मैं बात करूं तो वहां पर 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो एक तो दिया गया था आपको जो ये प्रणब मुखर्जी को दिया गया था 13वें राष्ट्रपति के रूप में, और भूपेन हजारी जी को दिए थे, जो असम के क्या थे? एक गायक थे, ये संगीतकार, और इनको अपने क्षेत्र में जो अग्रणी कार्य इनके द्वारा किया गया था, असम के गायक के रूप में भी इनको जानते हैं, और बहुत शानदार ये गायक रहे। और आपको एक चीज बता दूं, जो तीसरा जो पुरस्कार दिया गया था वो नानाजी देशमुख को दिया गया था। ये क्या थे? ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये थे। आपको बता दूं 2024 में यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था। एक कर्पूरी ठाकुर जो रहे थे आपके बिहार के, ये आदिवासी क्षेत्र के, जो ये इन्होंने बहुत शानदार सामाजिक कार्य भी करे, ये मुख्यमंत्री रहे थे, इनको दिया गया था। आपके अगर मैं कहूँ दूसरा जो दिया गया था आपके
चौधरी चरण सिंह को ये दिया गया था। आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह से संबंधित जब इनको ये किसानों का नेता के रूप में माना जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे और किसानों के हितैषी के रूप में भी हम इनको जानते हैं, तो इनको दिया गया था। फिर जो तीसरा दिया गया था, आपको पता होना चाहिए, वो आडवाणी जी को दिया गया था। ठीक है, आडवाणी जी को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को यह पुरस्कार दिया गया था। उनको किस लिए दिया गया था? इन्होंने जिस प्रकार से देखिए राम रथ यात्रा जो निकाली थी, इनको जो देना अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सही नहीं ठहरता। ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो जिन्होंने देश के लिए कुछ ऐसे अचीवमेंट किए हों, देश के हितों के लिए कार्य किया हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं आडवाणी जी को जो ये पुरस्कार दिया गया था, वो समझ में नहीं आया कि उनको किस लिए दिया गया। ऐसी राजनीति के क्षेत्र में ऐसा उन्होंने क्या योगदान रहा, तो ये भारत सरकार ही जानती है। मगर इस वर्ष 3 लोगों को दिया गया था, एक कर्पूरी ठाकुर को दिया, एक चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, एक आपको अगर हम बात करते हैं जो ये थे आपके जो ये आडवाणी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भारत रत्न से संबंधित ये पुरस्कार। इसके बाद में पद्मश्री, पद्म भूषण ये संबंध में आपकी वीडियो जल्दी ही लेके उपस्थित दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।